Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज के इस वीडियो में हम डेली बेसिस पे भी एनालिसिस करेंगे लास्ट फ्राइडे को जिस तरह की इंडेक्स की मूव रही, और वीकली बेसिस पे भी देखेंगे कि इंडेक्स किस डायरेक्शन में अभी मौजूद है। सो लास्ट फ्राइडे को 23 अक्टूबर को इंडेक्स की ओपनिंग होती है और वहाँ पे इंडेक्स का अपना हाई फॉर्म होता है 41,383.38 का, और उसी फॉर्मेशन के बाद ही हम उसमें सेलिंग प्रेशर देखते हैं। चूँकि फ्राइडे को दो सेशंस होते हैं, एक बिफोर जुम्मा प्रेयर, एक आफ्टर जुम्मा प्रेयर। और बिफोर जुम्मा प्रेयर जो इंडेक्स अपना लो फॉर्म करता है वो करता है 41,064.38 का। जुम्मा प्रेयर के ब्रेक के बाद इंडेक्स के अंदर वापस से एक्साइटमेंट आती है, बाइंग आती है, और एक वॉलेटाइल सेकंड सेशन भी हम देखते हैं जिसमें इंडेक्स की अपनी जो क्लोजिंग आती है वो आती है 41,266 के ऊपर। ऑलमोस्ट 67 पॉइंट गेन होते हैं जो कि परसेंटेज में है 0.16%। और पार्टिसिपेशन अगर वॉल्यूम्स के हिसाब से देखी जाए तो 220 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट होते हैं, जो कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं अपने प्रीसीडिंग डेज के मुकाबले में। ये वही दिन था जिसके अंदर FATF का फाइनल डिसीजन आना था, तो पार्टिसिपेंट की तरफ से हमने देखा कि थोड़े वॉल्यूम्स के अतबार से थोड़े से वॉल्यूम श्रिंक हुए, लेकिन इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स श्रिंक नहीं हुए। कंपैरेटिवली अगर हम प्रीसीडिंग डेज के मुकाबले में देखें तो कुछ वॉल्यूम्स हमें कम दिखते हैं। इस दिन जो सेकंड सेशन की इब्तिदा के साथ जो एक एक्साइटमेंट हमने देखी वो कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स थी फाइनेंशियली जो सीमेंट सेक्टर के हवाले से थी, जिसमें चिराग सीमेंट का एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया। DGKC का ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन अपने जो लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसके मुकाबले में उसकी LPS कम होती है, यानी लॉस पर शेयर कम होता है, लेकिन वो EPS में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो हमने देखा है कि सीमेंट सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। MLCF का रिजल्ट था और वहाँ पर हमने देखा है कि सीमेंट सेक्टर ने इंडेक्स को काफ़ी सहारा दिया, जबकि बाकी तमाम जो सेक्टर थे वो काफ़ी प्रेशर में रहे। अलबत्ता सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरी और ऑटो सेक्टर ने पॉजिटिव इंडेक्स को रखने के अंदर काफ़ी कोशिश की। तो अब एक्टिव स्टॉक्स के बारे में देखें। MLCF का रिजल्ट था, उसके बाद MLCF ने अपना 41.60 की जो रेजिस्टेंस थी उसको तोड़कर ऊपर क्लोजिंग दी। 42.18 के ऊपर MLCF की क्लोजिंग हुई, वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए। PRL का रिजल्ट था, PRL का रिजल्ट भी कुछ अच्छा था, उसकी वजह से इसमें हमने देखा कि यहाँ इस पर अपर लॉक लगा। सेकेंड हाफ से पहले जो फर्स्ट हाफ था उसके अंदर ये काफ़ी प्रेशर में था और अपनी सपोर्ट के पास घूम रहा था 18.60 के अराउंड में, लेकिन जैसे ही इसका ड्यूरिंग द ब्रेक जो रिजल्ट आया उसके बाद इसके अंदर हमने सेकंड सेशन के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट देखी जो इसको अपर लॉक के पास लेके गई। इसकी क्लोजिंग हुई 19.25 के ऊपर। यूनिटी काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट के साथ चल रहा था, कल इसका थोड़ा सा ब्रीदर का टाइम था और इसने कुछ नेगेटिव क्लोजिंग दी 21.39 के ऊपर। FCCL ने, फौजी सीमेंट ने काफ़ी अच्छा पॉइंट गेन किए 3.79% और 76 पैसे इसमें गेन हुए और 20.79 के ऊपर इसके क्लोजिंग हुई है। PIBTL ने इसके रिजल्ट थर्सडे को रिजल्ट था, उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सेलिंग प्रेशर दिखा और इसने 7 पैसे पॉइंट गेन किए। पावर सीमेंट ने अच्छी मूवमेंट की, सीमेंट सेक्टर के अंदर 9.54 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। कैपको का रिजल्ट था और इसकी क्लोजिंग 28.63 के ऊपर हुई और ऑलमोस्ट कुछ ₹1.25 के करीब इसका डिविडेंड भी अनाउंस हुआ। TRG पे देखें तो ये साइडवेज मूवमेंट में रहा, 5 पैसे गेन किए 49.69 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। हैस्कोल के 11 पैसे इसने गेन किए 15.73 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। DGKC के रिजल्ट के बाद इसके अंदर काफ़ी वोलेटाइल हमने देखा, जहां पर इसने तकरीबन 114 का भी टच किया अपना लेवल और वहां पर प्रॉफिट टेकिंग के बाद 111 के लेवल से ऊपर जो इसकी रेजिस्टेंस थी उससे ऊपर जाकर क्लोजिंग दी 112.32 के ऊपर। इसके बाद हम पहले देख लेते हैं डेली बेसिस पे जो FIPLP का डेटा है, पहले उसको देख लेते हैं। डेली बेसिस पे अगर हम देखें
तो लास्ट फ्राइडे को अगेन फॉरेन कॉर्पोरेट सेलर पर सेलिंग साइड पे ही रहे, जहां पर उन्होंने नेट सेलिंग की है अपनी 3.56 के ऊपर। और जो सबसे ज़्यादा हैवी सेलिंग है इनकी दो सेक्टर के अंदर, एक सीमेंट सेक्टर के अंदर 1.95 मिलियन यूएसडी की, और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर 1.08 मिलियन यूएसडी की। नेट एफपीपी की तरफ से नेट सेलिंग रही है 2.54 मिलियन यूएसडी की। लीपी साइड पे देखें तो लीपी साइड में बैंक्स नेट सेलिंग पर है, जिन्होंने 1.38 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की, और इनका भी जो मैक्सिमम पोर्शन था सेलिंग का वो सीमेंट सेक्टर रहा, जिसपे इन्होंने 1.61 मिलियन यूएसडी की सेलिंग की है। और लास्ट के तकरीबन कोई 2 वीक से ये बाइंग साइड पर थे और इन्होंने अपनी प्रॉफिट टेकिंग की। इसके बाद हम देखते हैं जो नेट सेलर रहे वो म्यूचुअल फंड रहे, जिन्होंने 0.81 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। अलबत्ता इनकी जो सबसे ज़्यादा नेट सेलिंग है वो ईएनपी सेक्टर पे रही, और सबसे ज़्यादा इनकी जो नेट बाइंग रही है वो सीमेंट सेक्टर में रही 2.65 मिलियन यूएसडी की। ब्रोकर्स भी नेट सेलिंग पे रहे, जिन्होंने 0.26 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है, और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन था वो था बैंकिंग सेक्टर, जहां पर इन्होंने 0.50 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। अदर देन दीज सबसे ज़्यादा जो बड़े बायर रहे जो प्रीवियस पूरे वीक से 2 वीक से नेट सेलिंग साइड पर थे, वो सबसे बड़े बायर इंडिविजुअल्स रहे, जिन्होंने 4.23 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। मैक्सिमम इनका जो पोर्शन है वो एक तो ईएनपी सेक्टर रहा जहाँ पे उन्होंने नेट बाइंग की, और दूसरा अदर सेक्टर रहा जिसमें रिफाइनरीज भी आती हैं, जिसमें ऑटो सेक्टर भी हमारा आता है। ये इस सेक्टर, इन दोनों सेक्टर्स के अंदर नेट बाइंग के अंदर रहे हैं। मैक्सिमम पोर्शन इनका इन्हीं दो सेक्टर्स के अंदर रहा। इसके बाद हम देखते हैं तो कंपनीज नेट बाइंग के ऊपर रही हैं 0.39 मिलियन यूएसडी की, एनबीएफसी बाइंग पे रहे हैं 0.11 मिलियन यूएसडी के, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर रही हैं 0.16 मिलियन यूएसडी की, और इंश्योरेंस कंपनीज ने अपना इन्फ्लोज जारी रखा, जहां पर इन्होंने बाइंग की है 0.11 मिलियन यूएसडी की। डेली बेसिस पे फिपिलिपी का डेटा देखने के बाद हम चलते हैं वीकली बेसिस पे फिपिलिपी का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। तो वीकली साइड पे अगर हम देखते हैं तो वीकली साइड पे हमें एक बैंक्स नेट सेलिंग के ऊपर रहे हैं, जिन्होंने 7.71 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट नेट सेलिंग पर रहे हैं, जिन्होंने 9.62 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है प्रीवियस वीक में। और थर्ड नंबर पे इंडिविजुअल्स रहे हैं, जिन्होंने नेट सेलिंग की है वीकली बेसिस पे 3.53 मिलियन यूएसडी की। इन तीनों के अलावा बाकी तमाम इंस्टीट्यूट्स नेट बाइंग के अंदर रहे हैं, जिनमें मैक्सिमम पोर्शन म्यूचुअल फंड का है, जिन्होंने 7.62 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बाइंग की है 2.70 मिलियन यूएसडी की। अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग साइड पर हैं 1.45 मिलियन यूएसडी के। इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग साइड पर रही हैं 1.24 मिलियन यूएसडी की। एनबीएफसीज ने बाइंग की है थोड़ी सी 0.09 मिलियन यूएसडी की। फॉरेन इंडिविजुअल ने थोड़ी सी बाइंग की है 0.04 मिलियन यूएसडी की। कंपनीज हैवी बाइंग पर रही हैं, जिन्होंने बाइंग की है 4.80 मिलियन यूएसडी की, और ब्रोकर्स ने बाइंग की है 2.92 मिलियन यूएसडी की। तो ये तमाम के तमाम इंस्टीट्यूट अदर देन दीज 3, जिनमें एनबीएफसीज हैं, जिनमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं, बाकी तमाम इंस्टीट्यूट्स नेट बाइंग के अंदर रहे हैं वीक बेसिस के ऊपर। इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले आवरली बेसिस पे। अगर हम देखें कि आवरली बेसिस पे इंडेक्स की क्या पोजीशन है, तो आवरली बेसिस पे हमने जिस तरह पिछले अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद इंडेक्स अपना एक हाई लगाने के बाद वापस से इस एरिया को, जो कि पहले रेजिस्टेंस का एरिया था, वापस से रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, जहाँ पर डेली बेसिस पे यहाँ पर रेजिस्टेंस मौजूद थी बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड की, और इस एरिया में हमें एक्सपेक्टेड था कि इंडेक्स वापस से नीचे ड्रैग होगा और वापस इस एरिया को एज अ सपोर्ट के लिए रीटेस्ट करने के लिए आएगा। आवरली बेसिस पर अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ ये दिख रही है कि यहाँ पर इंडेक्स अपना इस चैनल के, जो ये दो चैनल हमने एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन का क्रिएट किया है, यहाँ पर इंडेक्स के लिए ये एज अ सपोर्ट के काम करेगी, और ये जो लाइन होगी आवरली बेसिस पे भी हम बात कर रहे हैं तो ये एक एज अ रेजिस्टेंस के काम करेगी।
तो आवरली बेसिस पे हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि इंडेक्स ने जब यहाँ से रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद इस एरिया में कंसोलिडेट किया था, जो कि था ऑलमोस्ट 41,300 या 400 और इन बिटवीन 41,000 के, इस 400 पॉइंट्स के इन बिटवीन के गैप के दौरान इंडेक्स ने अपने आपको कंसोलिडेट किया था। तो यहाँ पर भी ये चांसेस हैं कि इंडेक्स वापस से नीचे आने के बाद हमें देखना ये होगा कि इंडेक्स के पास जो ये सपोर्ट मौजूद है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, इसको एज अ सपोर्ट लेता है या नहीं, और जो ये एक ट्रेंड वापस से एक बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूशन है, इसको आगे कंटिन्यू करता है या नहीं। तो इंडेक्स के बाद जो बेसिकली अब जो सपोर्ट होगी मेन, वो यही वाला एरिया होगा जो पहले रेजिस्टेंस का था, जो कि ऑलमोस्ट, जो अगर हम एक बैंड विथ इसको दे देते हैं और एक एरिया अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो डेली बेसिस पे जो इसका लोअर एरिया होगा वो होगा 40,700 और मैक्सिमम जो इसका एरिया होगा वो 41,000 के इन बिटवीन का होगा। कि इंडेक्स अगर नीचे की तरफ ड्रैग होता है बाय मंडे और नेक्स्ट वीक, तो ये वो एक एरिया होगा जहां से इंडेक्स अपनी सपोर्ट बना सकता है और वापस से हम इसके अंदर एक अपवर्ड रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा यही 40,700 का एरिया होगा कि अगर इससे नीचे जाकर, इस ट्रेंड लाइन से नीचे जाकर इंडेक्स की क्लोजिंग आती है, इट मींस के यहाँ पर इंडेक्स अपने इस चैनल को सपोर्ट नहीं ले रहा, इस चैनल की, इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट नहीं ले रहा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं ले रहा। तो यही एरिया हमारे लिए स्टॉप लॉस का हो सकता है, और यही एरिया अगर यहाँ से सपोर्ट का काम करता है तो यहाँ पर न्यू बाइंग भी इनिशिएट की जा सकती है। ये आवरली बेसिस पे बात हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं जरा डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो ये जो एक कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, ऑल्दो अगर आपको दिख रहा है ये एक ब्लैक कलर की एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुई है, जो कि बताती है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर है, और यहाँ पर नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन बता रही है कि ये एक बेयर्स का पड़ रहा भी था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और गौर से देखें तो जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी, थर्सडे की, ये क्लोजिंग हुई थी 41,199 के ऊपर, ऑलमोस्ट 41,200 के ऊपर, और जो फ्राइडे की डे की जो ओपनिंग थी वो थी 41,300। इट मीन्स कि तकरीबन 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई थी। ये जो गैप अप ओपनिंग हुई थी और वहां से प्रॉफिट टेकिंग के बाद हमने देखा कि जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 41,266 के ऊपर। तो चूंकि ओपनिंग ऊपर की थी और क्लोजिंग इससे नीचे की है, तो ये हमें रेड कैंडल दिख रही है। लेकिन अगर हम पॉइंट्स वाइज देखें तो पॉइंट इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 67 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स के पास जो डेली बेसिस पे जो सपोर्ट्स हैं, वो इंडेक्स के पास ये वाली सपोर्ट पहली मौजूद है, जो कि है ऑलमोस्ट 40,850 या 40,700 के इन बिटवीन। ये इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से जो इंडेक्स के पास हमने देखा था, जो यहाँ पर इंडेक्स ने अपना हाई फॉर्म किया था ऑलमोस्ट 41,880 का, यहाँ पर इंडेक्स के पास एक रेजिस्टेंस मौजूद थी वीकली बेसिस पे, और ये वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस होने की वजह से, सप्लाई जोन होने की वजह से यहाँ पर हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। और ये भी चूंकि यहाँ पर इंडेक्स ने अपना जो अपना हाई टच किया था, वहां पर बॉलिंजर बैंड की, अपर बैंड की भी रेजिस्टेंस मौजूद थी, तो हमने ये देखा था कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर हमें दिखा था। अगर हम पहले डेली बेसिस पे ही देखें तो चूंकि इंडेक्स अपने बॉलिंजर बैंड की अपर हाफ के अंदर अभी मौजूद है, तो ये एक पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है कि अपर हाफ के अंदर इंडेक्स जब भी बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ और 20 DMA लाइन से ऊपर होता है, तो ये एक पॉजिटिविटी होती है। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ से बाइंग मौजूद है इंस्टीट्यूट्स की भी तरफ से, और वो तो नीचे लेवल के ऊपर भी बाइंग कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि जो अभी फॉर्मेशन जो हो रही है वो किस तरह की है, तो हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर के बाद और एक डाउनवर्ड जो करेक्शन आई, उसके बाद इंडेक्स ने अपना एक ये लो फॉर्म किया और फिर एक अपना ये एक हाई फॉर्म किया। इसके बाद जो दूसरा जो लो फॉर्मेशन हुई है इंडेक्स की, वो अपने प्रीवियस लो से अपवर्ड है,
ऊपर की तरफ है, और इसके बाद इंडेक्स ने वापस से अपने जो प्रीवियस हाई था उसके हाई को तोड़कर ऊपर जाकर अपना एक हाई फॉर्म किया, जो एक इंडिकेट कर रहा है कि जो इस तरह की जो एक फॉर्मेशन होती है ये बुलिश साइड को इंडिकेट करती है। तो अगर इंडेक्स वापस से नीचे डाउनवर्ड प्रेशर लेता है और यहाँ पर इस एरिया में जो सपोर्टिव एरिया है यहाँ पर आकर अपना एक लो फॉर्मेशन करता है, जो कि 20 DMA लाइन की, बोलिंजर बैंड की भी यहाँ पर सपोर्ट मौजूद होगी। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें अपनी जो मूविंग एवरेजेस हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल होगी। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मूविंग एवरेजेस भी सपोर्ट के लिए वापस आ गई हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जब यहाँ पे एक लो फॉर्मेशन हो, तो चूंकि ये वाली जो लो फॉर्मेशन होगी ये अपनी प्रीवियस वाली लो से अप साइड पर होगी, तो ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन को आगे इंडिकेट करती है कि यहाँ पर गिवन द सर्कमस्टांसेस के यहाँ पर एक सपोर्ट इंडेक्स ले, तो ये अगर एक फॉर्मेशन होती है तो ये एक कंटिन्यूएशन हो सकती है इस बुलिश पैटर्न की, कि यहाँ से इंडेक्स इसी तरह मूव करते हुए, जिस तरह कि हमने अपने आवरली बेसिस पे डिस्कस किया कि यहाँ पर एक लो फॉर्मेशन के बाद वापस से इंडेक्स के अंदर हम पुल बैक देखें, तो अगर हमें यहाँ से सपोर्ट मिलती है डेली बेसिस पे, तो ये भी एक हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो बेसिकली जो इंडेक्स मूव कर रहा है उसके अंदर कुछ स्क्रैप्ड और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इंडेक्स को डाउनवर्ड ड्रैग कर रहे हैं, जिनमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है और भी अदर सेक्टर्स हैं। समटाइम किसी बैंक का कोई अच्छा रिजल्ट आता है तो तमाम बैंक चलना शुरू होते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर वापस से प्रॉफिट टेकिंग दिखती है। तो और कुछ जिस तरह हमने देखा कि लास्ट सीमेंट के कोई अच्छे रिजल्ट आते हैं तो सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो एक चीज बड़ी क्लियर होगी कि कुछ स्क्रैप इंडेक्स को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे कुछ सेक्टर, और कुछ सेक्टर इंडेक्स को अपवर्ड ड्रैग करेंगे। तो इंडेक्स को देखते हुए हमें जो बेसिकली अभी फोकस रखना होगा वो इंडेक्स से हटकर स्क्रिप्ट वाइज भी फोकस रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो अपने हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर आप अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। और जो लास्ट जो होप होगी वो ये कि इंडेक्स वापस से अपना इस वीकली बेसिस पे जो एक रेड लाइन की आपको रेजिस्टेंस है, अगर इससे नीचे जाकर के क्लोजिंग देगा और एक लो फॉर्मेशन करेगा, तो ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस की जगह बनेगी। इसके बाद हम डेली बेसिस पे ही अगर देखें, ये फॉर्मेशन के बाद जो वॉल्यूम जनरेट हुए थे, चूंकि यहाँ पर FATF के रिजल्ट के हवाले से लोगों का कंसर्न ज़रूर मौजूद होगा, ऑल्दो ये कोई एक वैलिड रीज़न नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ FATF की वजह से इंडेक्स अपना ये लो फॉर्मेशन करता है। इंडेक्स अपनी चाल अपनी जगह चलता है, मार्केट अपनी चाल चलती है। कुछ लोगों का कंसर्न ज़रूर मौजूद हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो ये एक एक्सपेक्टेड ही था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे। मार्केट को भी यहाँ पर मालूम था कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अपने हाईली लाइकली चांसेस है कि ग्रे लिस्ट के अंदर एक्सटेंशन मिले। तो ये जो एक फॉर्मेशन हायर हाइज की जो हो रही है, तो ये इस बात को सपोर्ट करती है कि सिर्फ ये कंसर्न नहीं है बल्कि इंडेक्स अपनी एक चाल चल रहा है। और अगर यहाँ से डाउनवर्ड प्रेशर आता भी है बाय मंडे और ट्यूसडे को, तो सेलिंग प्रेशर भी आता है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ये जो एक छोटी सी कैंडल फॉर्मेशन हुई है, तो अगर इतना ज़्यादा इंडेक्स के ऊपर प्रेशर रहता इस न्यूज़ की वजह से, तो यहाँ पर तो सेलिंग बहुत ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हमें नहीं दिखता। इसके बाद हम ज़रा वीकली बेसिस पे देखते हैं कि वीकली बेसिस पे क्या इंडेक्स की मूवमेंट है। तो अगर आप ये देखिए कि जो वीकली बेसिस पे ये इस जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी ऑन अ वीकली बेसिस, तो यहीं पर इस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, लेकिन इंडेक्स ने अपना इस सपोर्ट से नीचे जाकर क्लोजिंग नहीं दी, जो कि वीकली बेसिस पे 40,700 की सपोर्ट है। और अगर आप यहाँ पर EMA 9 को भी देख लें ऑन अ वीकली बेसिस, तो वो भी ऑलमोस्ट 40,690 ऑलमोस्ट 40,700 पे मौजूद
मौजूद है जो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। इसके अंदर अगर हम देखते हैं वॉल्यूम इस वीक कैसे जनरेट हुए, तो लास्ट वीक के मुकाबले में वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए हैं इस पूरे वीक के अंदर। इसके बाद आरएसआई के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो आरएसआई भी एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन के बाद अभी आरएसआई मौजूद है 60.63 के ऊपर, जो कि वीकली बेसिस पे अपसाइड की रैली शो कर रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ये डायरेक्टली कोई अपसाइड ही रैली करते हुए ऊपर चले, करेक्शन ना ले। करेक्शन इज अ पार्ट ऑफ गेम, और जो भी एक लो फॉर्मेशन होती है, सेलिंग प्रेशर आता है, ये स्ट्रेंथन करता है इंडेक्स की किसी भी डायरेक्शन की रैली को। मैकडी के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं तो अगर आप ये देखिए कि मैकडी इस मिड ऑफ सितंबर के बाद से ही एक वीकली बेसिस पे मैकडी लाइन नीचे की तरफ आ रही है, और ये जो अपनी सिग्नल लाइन है रेड की, उसके ऑलमोस्ट करीब आ चुकी है। लेकिन ये जो एक डिक्लाइनिंग मूवमेंट है, ये एक स्टीव डिक्लाइनिंग मूवमेंट नहीं है मैकडी की तरफ से, जिस तरह के 90 डिग्री का कोई एंगल है, 75 डिग्री का, बल्कि ये 40-45 डिग्री का एक एंगल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड में नीचे की तरफ बन रहे हैं, लो होते जा रहे हैं, जो इसको इंडिकेशन दे रहा है कि जी यहाँ पे वीकली बेसिस पे मे बी यहाँ से क्रॉस ओवर जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो ये जो डिक्लाइनिंग मूवमेंट है, ये एक साइडवेज वाला मूवमेंट है। जिस तरह अगर आप लास्ट वीक का देखें तो लास्ट वीक के अंदर ये एक पैरेलल लाइन की सूरत में जा रही हैं, स्टीव डिक्लाइनिंग, ये अभी तक कोई क्रॉस ओवर नेगेटिव साइड में जनरेट नहीं हुआ। ये जो इस तरह की मूवमेंट होती है, ये करेक्शन और एक साइडवेज की मूवमेंट हमें शो करती है कि इंडेक्स अभी यहाँ पे साइडवेज आ सकता है। जिस तरह यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से जो नेगेटिव साइड पे जो क्रॉस ओवर जनरेट हुआ था, वो एक स्टीव डिक्लाइनिंग साइड पे था। यहाँ पर अगर अभी हम देखें, यहाँ से भी जो क्रॉस ओवर जनरेट हुआ था, ये स्टीव था। इस तरह का जो एक करेक्शन मोड होता है, तो जब ये साइडवेज बनाते हुए यहाँ से कोई इंडेक्स चूंकि एक बहुत बड़ी रैली ले चुका है, तो ये ज़रूरी है कि यहाँ से कुछ साइडवेज की एक मूव ज़रूर बने। और जिस तरह यहाँ पर एक साइडवेव की मूव बनती है और स्टीव डिक्लाइनिंग साइड पे नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ से क्रॉस ओवर जनरेट भी हो जाता है, तो यहाँ से इंडेक्स अपनी करेक्शन पूरी करने के बाद वापस से अपनी अपवर्ड रैली बना सकता है। जिस तरह अगर हम पीछे देखते हैं, यहाँ से भी इसी तरह की साइडवेज मूव बन रही थी, और साइडवेज मूव बनने के बाद यहाँ पर हिस्टोग्राम यहाँ पर भी छोटे हो रहे थे, और एक दो वीक करेक्शन अपनी मुकम्मल करने के बाद इंडेक्स ने अपवर्ड रैली वापस से स्टार्ट की थी। तो जो ये साइडवेज की मूव होती है, ये एक हेल्दी साइन है कि यहाँ से साइडवेज की मूव बनते हुए इंडेक्स कोई अपनी अपवर्ड रैली को कंटिन्यू करे। अलबत्ता अगर यहाँ से क्रॉस ओवर जनरेट होने के बाद कोई स्टीव डिक्लाइन होता है, तो ये ऑन अ वीकली बेसिस भी यहाँ से डाइवर्जन फॉर्मेशन हो सकती है, जिस तरह के पहले डेली बेसिस पे डाइवर्जन की फॉर्मेशन हम पहले देख चुके हैं। जिस तरह यहाँ पे डेली बेसिस पे हमने देखी थी कि यहाँ पर डेली बेसिस पे एक मैकडी के अंदर डाइवर्जन हुई थी, तो ये अगर डाइवर्जन क्रिएट लेटर ऑन हमें कंफर्म होगा कि ये अगर डाइवर्जन फॉर्मेशन होती है, तो ये फिर एक काफ़ी लंबी करेक्शंस भी हम एक्सपेक्ट आगे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे भी ये देखेंगे, तो डेली बेसिस पे मैकडी ने क्रॉस ओवर पॉजिटिव साइड में जनरेट किया हुआ है, जो बाइंग साइड के ऊपर है। हिस्टोग्राम डेली बेसिस के ऊपर अपवर्ड जा रहे हैं, ऑन वीकली बेसिस अगर हम देखें तो यहाँ पर हिस्टोग्राम डाउनवर्ड जा रहे हैं, जो एक करेक्शन को और एक साइडवेज की मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम ओवरऑल एक बात करें, तो जब तक कि इंडेक्स 40,708 से अबव है, ये सिक्योर है, यहाँ पर सपोर्ट मौजूद है। और अगर अपनी इस वीकली बेसिस पे एक और चीज़ हम पहले देखें, जो बेसिकली एक बड़ा डाउनवर्ड चैनल चला हुआ आ रहा था। पहले हम इस पोर्शन की बात करते हैं। ये वाला पोर्शन को अगर हम देखें, इसको भी हम हटा देते हैं। ये वाले पोर्शन को अगर हम देखते हैं, तो इंडेक्स ये पूरा 2017 पे जो इसने अपना हाई फॉर्मेशन की थी 53,000 की, उसके बाद से कंटिन्यूसली ये एक बेरिश ट्रेंड चला हुआ आ रहा था।
इस जगह पर आकर इस बेरिश ट्रेंड से इंडेक्स ने अपवर्ड मूव किया था और बुलिश कंटिन्यूएशन पे चला गया था। यहाँ पर आकर कोविड आया था, वापस से क्रैश आया था। अब अगर हम इस चैनल को इस अंदाज का देखें कि ये जो एक लॉन्ग टर्म चैनल है इंडेक्स के पास बेरिश साइड पे, यहाँ पर आकर इंडेक्स ने जो है वो अपवर्ड मूव बनाया था, इसको क्रॉस किया था, लेकिन यहाँ से फेक आउट होने के बाद वापस से नीचे आया। यहाँ से अपनी एक सपोर्ट बनाई वीकली बेसिस पे जो कि ऑलमोस्ट 38,500 के अराउंड में। लास्ट वीक ये साइडवेज के अंदर रहा और इस वीक के अंदर इस लॉन्ग टर्म चैनल से वापस से ऊपर जाकर की क्लोजिंग दी है, जो कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2017 से जो एक डाउनवर्ड चैनल चला हुआ आ रहा था, इंडेक्स कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि इस चैनल से वापस से निकले, जिस तरह इस एरिया में निकला था, लेकिन ये एक फेक आउट होने के बाद वापस से नीचे आया। इस वीक के अंदर भी ये जो एक लॉन्ग टर्म चैनल था, इससे ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। अब इंडेक्स के बाद जो बेसिकली जो रेजिस्टेंस आ रही है वो इस 2018 के जो हाई था, इसके बाद से जो ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली उसी के करीब से जाकर इंडेक्स ने अपनी जो है यहाँ पर हमें सेलिंग दिखी, लेकिन अभी तक ये अपनी इस सपोर्ट 40,700 से अबव की ट्रेड कर रहा है। तो अगर तो यहाँ से वीकली बेसिस पे कोई हम सेलिंग प्रेशर देखते हैं स्टार्टिंग के अंदर, और अगर ये अपनी इस सपोर्ट को ऑनर करता है 40,700 की सपोर्ट को, तो हम देखेंगे कि अगर ये साइडवेज मूव बनाते हुए फिर वापस से इस ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस होगी, बहुत हाईली लाइकली चांसेस हैं कि ये इस सपोर्ट को अगर ऑनर करते हुए अपवर्ड जाता है तो ये अपने इस रेजिस्टेंस को अपवर्ड क्रॉस करके क्लोजिंग वीकली बेसिस पे भी दे सकता है लेटर ऑन। नेक्स्ट वीक्स जो आ रहे हैं उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि इस सपोर्ट को ऑनर करते हुए इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर के क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी हम अगर वीकली बेसिस पे भी यही देखें तो अभी तक इंडेक्स का जो ये करेक्शन आई है, इससे नेगेटिव साइड पे अभी तक कोई अगर हम वीकली बेसिस पे भी देख रहे हैं तो RSI 50 से बिलो ट्रेड नहीं कर रहा, ये साइडवेज बनाकर अपनी करेक्शन पूरी कर रहा है। मैगडी के ऊपर भी हम देख रहे हैं तो ये अभी तक क्रॉस ओवर वीकली बेसिस पे नहीं जनरेट हुआ नेगेटिव साइड में, और ये भी अपनी साइडवेज की मूव बनाते हुए अपनी करेक्शन पूरी कर रहा है, जो एक बड़ी रैली हमने देखी थी पीछे, बुलिश रैली जो हमने पीछे देखी। सो अभी हम पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस को हमें डेफिनेटली ज़ाहिर ट्रेल करना पड़ेगा। अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, इंटैक्ट रखेंगे, और ये इस होपफुल होने के साथ साथ कि हम इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर अपनी इस रेजिस्टेंसेस को तोड़कर इंडेक्स अपवर्ड रैली इंशाल्लाह वापस से कंटिन्यू करेगा। और वंस इंडेक्स ने अपनी इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी, अगर नेक्स्ट वीक के अंदर 42,000 42,200 से अबव की क्लोजिंग आती है, तो ये एक शॉर्ट टर्म जो एक चैनल था 2018 से अब 2020 तक का, तो हम ये देखेंगे कि वापस से एक और नई बुलिश रैली कंटिन्यू हो सकती है। अगर डेली बेसिस पे जिन दोस्तों ने हमारी लास्ट वीक के अंदर जो हमने एलीट वेव थ्योरी डिस्कस की थी वो देखी हो, तो अगर मैं यही चीज़ वीकली बेसिस पे भी आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो वो भी हम देख सकते हैं। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ से पहला इंडेक्स ने अपना पहली जो वेव थी वो बनाई थी, ये दूसरी वेव यहाँ पे करेक्शन की थी, थर्ड वेव यहाँ से जो एक लंबी वेव होती है हमेशा जिस तरह बताया गया, फोर्थ वेव यहाँ पे बना दी है। तो अगर ये इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाके की क्लोजिंग होगी तो हाईली लाइकली चांसेस हैं कि हम वापस से 44,000 और 45,000 के अंदर जाने के बाद अब एक फिफ्थ वेव बनाए और फिर हम एक करेक्शन वीकली बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो वीकली बेसिस पे अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है। डेली बेसिस के अंदर ज़रूर हम करेक्शन देख सकते हैं। तो जितना भी सिनारियो होता है वो हमें आवरली बेसिस पे
डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे तीनों साइड पे देखना चाहिए, ताकि सिर्फ एक शॉर्ट, अगर तो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो जाहिर है वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे देखता है, कोई मीडियम टर्म इन्वेस्टर है वो वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे देखता है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है जो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करता है उसके लिए बहुत अहम होता है कि वो आवरली बेसिस पे और डेली बेसिस पे भी इंडेक्स को एनालाइज करे। होपफुली आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।